नीतीश कुमार ने जब बिहार में मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ी थी तब जनता दल यूनाइटेड के कई नेता खासा नाराज हुए थे। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी और अमित शाह पर कई सारी टिप्पणियां की और जनता दल यूनाइटेड में आपको वो तस्वीर याद आ रही होगी जब नीतीश कुमार के समर्थक, जनता दल यूनाइटेड के समर्थक नरेंद्र मोदी और अमित शाह के पोस्टर पर कालीख भी पोत रहे थे। सोचिए, गठबंधन एनडीए का है और इसी एनडीए गठबंधन में नीतीश कुमार ने बस कुर्सी छोड़ी और सम्राट चौधरी को वो कुर्सी सौंपने की तैयारी की जा रही थी और उसी गठबंधन की सरकार में केंद्र की टीम पर और खासतौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह के तस्वीरों पर कालीख पोती जा रही थी। तब ये किसी को भी नहीं लगा था कि अब जो है एनडीए गठबंधन की सरकार में सम्राट चौधरी सच में सीएम की कुर्सी पर बैठ जाएंगे और सम्राट चौधरी का विरोध एनडीए गठबंधन में भी खूब हो रहा था। कहा यह जा रहा था कि सम्राट चौधरी जो है वो जिद मानकर बैठ चुके हैं कि नहीं, मुझे सीएम की कुर्सी ही चाहिए। इधर बीजेपी के कई जो बड़े नेता थे वो ये नहीं चाहते थे कि मुझे सम्राट चाहिए बिहार के अगले मुख्यमंत्री के तौर पर। जनता दल यूनाइटेड में भी वही स्थिति थी। लेकिन एक बार अमित शाह और नरेंद्र मोदी ने ठान दिया कि मुझे इसे मुख्यमंत्री बनाना है तो फिर वो फैसला कोई बदल नहीं सकता है और वही हुआ। सम्राट चौधरी को बिहार का अगला मुख्यमंत्री बनाया गया। सभी लोगों ने सम्राट चौधरी का समर्थन किया और खूब सम्राट के समर्थन में नारेबाजी हुई और सभी लोगों ने एक्सेप्ट किया अंत में। लेकिन आज भी सम्राट के खिलाफ एक गुटबाजी जनता दल यूनाइटेड हो या भारतीय जनता पार्टी हो, इन दोनों दलों में होते रहता है। अब भरत तिवारी का मामला आप देख लीजिए बिहार में। इस मामले ने ऐसा विवाद उत्पन्न किया है, इंटरनली जो सोर्स बता रहे हैं कि दिल्ली में सम्राट के खिलाफ में खूब कान भरे जा रहे हैं। हालांकि अमित शाह, नरेंद्र मोदी का ही फैसला होगा कि सम्राट से कुर्सी छीनना है या फिर नहीं छीनना है। तो ये परिस्थितियां इस वक्त उत्पन्न हुई हैं। अब इन सब के बीच में निशांत कुमार की भी चर्चा तेज हो गई है कि निशांत कुमार को एक बड़ी जिम्मेदारी देनी चाहिए। कुछ महीने पहले और कुछ साल पहले इसी निशांत कुमार के बारे में कई तरह की अभद्र टिप्पणियां की जाती थी सोशल मीडिया पर। आपको याद होगा, आप में से भी कुछ ऐसे दर्शक होंगे जो ये टिप्पणी करते होंगे कि बताइए, ये बिहार के 10 साल के मुख्यमंत्री रहे नीतीश कुमार के बेटे हैं निशांत कुमार, इंजीनियरिंग के छात्र हैं और इनकी स्थिति ये हो गई है। पता नहीं क्या क्या चीजें बोली गई उनके बारे में, वो हम कैमरा पे बोल भी नहीं सकते हैं। तो निशांत कुमार के बारे में खूब टीका टिप्पणी हुआ, उनके बारे में खूब उनको ट्रोल किया गया, उनके बारे में कई तरह की बातें कही गई। योग अभी कर रहे थे 21 जून को जब योग दिवस था, तब भी निशांत पर खूब ट्रोलिंग हुआ। लेकिन उसके ठीक पहले और उसके ठीक बाद निशांत कुमार ने जो स्वास्थ्य मंत्री के तौर पर भाषण दिया, बीमारी से लेकर इलाज से लेकर उसकी दवाइयों तक की जब चर्चा कर दी तो लोगों के जहन में आया कि अरे ये क्या, जिसे हम बीमार बता रहे थे उसने तो पूरा प्रिस्क्रिप्शन ही बता दिया, पूरा इलाज ही बता दिया, उपचार ही बता दिया स्वास्थ्य मंत्री के तौर पर। तब ये कंपैरिजन होने लगा कि पूर्व के जो स्वास्थ्य मंत्री रहे थे मंगल पांडे, क्या उनको इस बीमारी, इलाज और प्रिस्क्रिप्शन के बारे में जानकारी थी जैसा निशांत कुमार बोल रहे हैं। ट्विटर पे खूब सारी बातें हो गई निशांत कुमार के बारे में, खूब चर्चाएं होने लगी उनके भाषण के बारे में। और इसी निशांत कुमार ने जब पीएमसीएच के प्रिंसिपल जो थे उनको जिस तरीके से सस्पेंड कर दिया, प्रिंसिपल ने भी मोर्चा खोल दिया निशांत के खिलाफ में। निशांत कुमार ने जब पीएमसीएच जाकर देखा कि भाई डॉक्टर और मरीजों की क्या स्थिति है, डॉक्टर गायब हैं, मरीज जो है दवाइयां नहीं मिल रही हैं उसकी शिकायत कर रहे हैं, इसके अलावा कई दवाइयों को बाहर से मंगाया जा रहा है, इसकी भी शिकायत जब निशांत कुमार से किया तो निशांत काफी भड़कते हुए भी नजर आए थे। उन्होंने कहा कि मैं दिखवा रहा हूं और उसी दरमियान प्रिंसिपल को फोन किया, प्रिंसिपल ने फोन नहीं उठाया। पता चला कि प्रिंसिपल अपने निजी क्लिनिक में है और निजी क्लिनिक में इलाज कर रहे हैं, अन्य मरीजों को देख रहे हैं। और वही डॉक्टर साहब आके कहते हैं कि नहीं, मेरा जो है चाय से मेरा जल गया था, पेट दिखा रहे हैं अपना निकाल निकाल के। उनका जो सरकारी बॉडीगार्ड है वो ये कह रहे हैं कि नहीं सर, तो उस दिन क्लिनिक में मरीजों को देख रहे थे। अब ये दो बयान है, किसे सत्य माना जाए? हालांकि निशांत ने कह दिया कि एक बार मैंने जिसे सस्पेंड कर दिया,
विभागीय जांच के बाद ही सस्पेंड किया गया है, उनका तबादला कर दिया गया है। डॉक्टर साहब अब किस तरह से रो रहे हैं वो भी आप देख रहे हैं। तो निशांत कुमार के इस कार्रवाई के बाद से जो ताबड़तोड़ एक्शन हुआ है, इस एक्शन के बाद से निशांत की छवि अचानक से नीचे से ऊपर उठी है और निशांत कुमार के बारे में ये चर्चा उठने लगी है कि ये सीएम के कैंडिडेट हो सकते हैं। और सम्राट चौधरी ने समर्थन किया निशांत कुमार के जो विभागीय कार्रवाई उन्होंने किया डॉक्टर प्रिंसिपल पर, उसका समर्थन आज उन्होंने किया है, मंच से किया है सम्राट चौधरी ने। तो ये अब मान के चलिए कि जो जनता दल यूनाइटेड के कुशवाहा कोयरी के नेता थे, लौकुश समीकरण जो कही जाती थी जनता दल यूनाइटेड की, नीतीश कुमार जब हटे तो लोगों को लगा कि अब क्या होगा हमारे लौकुश समीकरण का। लेकिन निशांत कुमार के जिस परफॉर्मेंस की चर्चा होने लगी है, जनता दल यूनाइटेड के कार्यकर्ता ये कह रहे हैं कि अब शायद हमारा पार्टी बच जाएगा, अब हमारी पार्टी टूटने से बिखरने से कोई नहीं रोक सकता। निशांत कुमार को एक बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी आने वाले वक्त में, और फिर अब जो लौकुश समीकरण जो टूट रहा था जनता दल यूनाइटेड से, वो एक बार फिर से जुटने लगा है। ये चिंता भारतीय जनता पार्टी और खासतौर पर सम्राट चौधरी के लिए भी हो रही है कि सम्राट चौधरी की तरफ एक तरफ जहां लौकुश समीकरण आने वाला था, तभी निशांत एक्टिव हो गए। निशांत के एक्टिव होने के साथ वो समीकरण अब टूटकर शायद जनता दल यूनाइटेड में चला जाएगा। तो वो दिन दूर नहीं जब नीतीश कुमार अपनी पार्टी को लेकर फिर से एक बार नई रणनीति के तहत आएंगे अपने बेटे निशांत कुमार, या फिर अगर नीतीश कुमार नहीं कहते तो उनके पार्टी के अंदर कई दिग्गज नेता हैं जो निशांत को सीएम प्रेजेंट आने वाले वक्त में कर देंगे। ये चिंता सम्राट चौधरी के लिए भी बढ़ जाएगी, क्योंकि जिस तरीके से कार्रवाई किया है आप उठाकर देखिए, ट्विटर से लेकर सोशल मीडिया से लेकर पार्टी के अंदर चले जाइए, बीजेपी के अंदर चले जाइए, या एनडीए के घटक दल हैं, या राष्ट्रीय जनता दल ने भी समर्थन किया है निशांत कुमार के इस कार्रवाई का। तो ये कहीं ना कहीं एक अलग छवि बना रही है और आने वाले वक्त में हो सकता है कि निशांत कुमार को सीएम के तौर पर देखा जाए। हालांकि अब भी देखा जाता है, निशांत कुमार के बारे में खूब चर्चा होती है। सम्राट चौधरी ने निशांत के इस कार्रवाई पर समर्थन भी किया है। आपको क्या लगता है? अपनी राय आप कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हैं। आपके पास भी कुछ खबर है तो हमें दीजिए, इस खबर पर हम प्राथमिकता देंगे, सरकार तक आपकी बातों को पहुंचाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको हर जरूरी खबर सबसे पहले मिल सके। अगर आप किसी खास विषय या मुद्दे पर वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं। आपकी राय हमारे लिए बेहद अहम है।